क्लास 10th है, अपने क्या चल रहा था, 4.2 हो गई थी क्या? अरे बिल्कुल, वो कहाँ तक आ गए थे? 4.2 हो गई थी। 4.3 से पहले आपको कुछ लिखना है तो वो लिखो जल्दी से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ सभी लोग। सबसे पहली चीज है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इसमें लिखो, नोट नंबर वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना। नंबर 2, एक्स के गुणांक का आधा कर वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, या जोड़ना लिखो। ये 2 पॉइंट मेन है, इनको याद रखना है। देखो जल्दी से, इसके जो आगे प्रोसेस है वो हम क्वेश्चन जैसे करेंगे उसके साथ सीखेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की इंपॉर्टेंट विधि, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट में रखना और याद कर लेना ये दोनों पॉइंट। उसके आगे लिखो नेक्स्ट, द्विघाती सूत्र, इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। आप लिखो द्विघाती सूत्र कैसा होता है। पहले इसमें इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। देखो, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के सूत्र को द्विघाती सूत्र कहते हैं। अब लिखो आप, सूत्र क्या होता है वो रियल में लिख लो कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र है। ये क्या है फॉर्मूला? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके आगे आपको ये जो अंदर है इसको विविध कर बोला है, तो उसको एक बार लिखो फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं। देखो विविध कर, विविध कर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे हम विविध कर बोलते हैं। इसके 3 पॉइंट्स है वो लिख लो आप। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो इसे बोला जाता है, इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक या वास्तविक मूल। दूसरी कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो जाए यानी नेगेटिव वैल्यू है, तब मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। थर्ड एक और कंडीशन बनती है, जब 0 के समान आ जाए तब मूल जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे, वास्तविक समान। ये तीनों चीज लिखो। इसके बाद सवाल पे जाते हैं हम कैसे करना है। नेक्स्ट, इसमें अब अपन प्रश्न से शुरू करते हैं। 4.3
पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि आपको कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में हो तो आपको पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से हल करना है। अब अस्तित्व में हो इसका क्या मतलब है, तो अभी जो हमने तीन कंडीशन लिखी है विविधकर की जो तीन कंडीशन है उसमें एक तो प्लस वैल्यू वाली है, एक माइनस वैल्यू वाली है और एक जीरो है, तीन चीजें लिखी है। अगर आपका वैल्यू प्लस में है तो इसके हल होंगे वरना नहीं होंगे, तो आपको प्लस में लेना फिर करना है। तो पहले का पहला जैसे कि है, ध्यान से समझो सवाल, पूरा समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हैं। 2x² - 7x + 3 बराबर 0। देखो सबसे पहले रूल्स क्या है कि आपको यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालनी है। बता सकता है कोई a की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको इससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। इससे आपको कंपेयर करना है, a, b और c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। अब आपको विविधकर से वैल्यू निकालनी है b² - 4ac की। तो b कितना है? -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3। अब इसको हल करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और माइनस का प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस करोगे तो 25 आ रहा है। अब ये बताओ ये वैल्यू प्लस की है या माइनस की है? प्लस की है, मतलब जीरो से क्या है बड़ा मान है, जीरो से बड़ा ही होगा 25। तो जीरो से जब बड़ा होता है तो हमने क्या कंडीशन बनी कि इसके जो मूल है वो क्या है? वास्तविक है। कौन से है? वास्तविक हल है, अर्थात इसका हल होगा आगे। वास्तविक हल होंगे तो इसका हल होगा। तो आगे कैसे करते हैं, पहले इसको लिखो उसके बाद अपन आगे करते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको हल करना है। तो क्या कंडीशन से अब कैसे हल किया जाता है वो एक बार सीखना है आपको। ये समीकरण है, समीकरण 1 मान लो। अब इसमें बताओ x² का गुणांक कितना है? 2 है। अब इस 2 को 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? पूरी समीकरण में 1 माइनस नहीं, -1 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 रहेगा। यानी कि कुल मिला के x² के गुणांक में जो भी नंबर हो उसी संख्या का पूरी समीकरण में भाग देना आपको। पहली चीज तो यही है। क्या है? समीकरण 1 को 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना। तो सबसे पहले भाग देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो कैसे? सबके नीचे 2 आएगा, 0/2 0 ही होगा इसलिए। अब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर तो क्या बचेगा? x² - 7/2x + 3/2 बराबर 0। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि x के गुणांक का, x का गुणांक क्या है? 7/2 है। उसका आधा करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना आपको। 1/2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4। ये जो आया 7/4, इसका आपको वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी यहाँ पर प्लस माइनस करना है, कुल मिलाकर प्लस माइनस करना है। तो 7/2x प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ एक बार तो प्लस में स्क्वायर और इसी को एक बार माइनस में लिखना है। दिख रहा है क्या सबको? 7/4 है ये, ठीक है। -7/4 का स्क्वायर, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। जो बचा है क्या उसको लिखना ही है। अब जो ये है ये a² है, ये 2ab है और ये b² है। तो जरा बताओ जरा, a² - 2ab और +b², इसको आप क्या बोलते हो? a - b का होल स्क्वायर। तो ये वही है, x - 7/4 का क्या है? होल स्क्वायर है ये पूरा, ठीक है। अगले वाले 3 पद कट गए, इसमें आ गए तो बचेगा क्या? -7/4 का स्क्वायर + 3/2 = 0। अब दोनों को एक साइड उस साइड भेजना है तो -7/4 का स्क्वायर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और ये माइनस का। x - 7/4 का स्क्वायर = 7 का स्क्वायर 49, 4 का
16 3/2। इसमें एलसीएम लेना आपको आगे कितना लिखो एक बार। तो यहाँ तक इससे आगे क्या करना है वो देखो यहाँ पर ऊपर इसको यहाँ पर देखना आप इसको ऐसे कैसे लिखना है -3/2। इसको अब हल करते हैं अपन। उस साइड क्या लेना है एलसीएम लेना ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ जरा 16 तो 49 माइनस क्या हो जाएगा 16 8 तो 24 हो जाएगा ये। यस कितना आया 25 अपॉन 16। तो x माइनस 7/4 बराबर ये जब स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगता है रूट। तो 25/16 तो x माइनस 7/4 25/16 क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 5/4 यानी 25 का रूट क्या होता है 5 16 का 4। अब ये प्लस माइनस क्यों आया क्योंकि रूट जब भी लगता है तो हटता है तो प्लस माइनस आते ही है दोनों कंडीशन होती है। तो अब आपको ये दो आंसर है इनको कैसे लिखना है। एक तो लेना प्लस में प्लस लेने पर और दूसरी चीज लिखनी है माइनस लेने पर। प्लस का लेना है इसी वाला प्लस लेना है एक तरफ माइनस लेना है। तो देखो यहाँ पर x माइनस 7/4 बराबर प्लस वाला क्या है 5/4 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4 और ये जो माइनस का 7/4 है उधर जाएगा तो प्लस का 7/4 तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 5 और 7 कितने होते हैं 12 तो x की वैल्यू 3 एक बार तो 3 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में लेना तो इसी को माइनस में लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4 ठीक है। अब की बार माइनस लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4 तो x का मान -5 प्लस 7 क्या हो गया 2/4। इसको आप क्या कट करके 1/2 लिख सकते हो। यस तो x की दो वैल्यूज अपने पास है एक तो 3 और एक 1/2 और द्विघाती समीकरण के दो मान आएंगे तो कि ये दोनों आंसर है ठीक है। देखो इसको ये लिख लिया हमने x का आंसर है। तो पूर्ण विधि से एक क्वेश्चन कर लिया है कि अगले क्वेश्चन अपन कल करेंगे ठीक है।